जहां रामू और उसकी पत्नी रेखा रहते थे। रामू एक सीधा साधा किसान था, जिसका जीवन उसकी गाय और खेती पर निर्भर था। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पर दिल से वो बहुत अमीर थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि रामू की गाय लक्ष्मी उनके जीवन का हिस्सा थी। लक्ष्मी से उन्हें दूध मिलता था, जिससे वो अपना गुजारा करते थे। एक दिन रामू, फसल इस बार अच्छी नहीं हुई। क्या करेंगे? घर में तो अनाज भी खत्म हो चला है। रेखा, चिंता मत कर। भगवान सब देखता है। हमारी लक्ष्मी है ना, वह हमारे संकट के समय हमारी मदद करेगी। रेखा ने देखा कि रामू के चेहरे पर विश्वास की रेखाएं थीं, लेकिन उसे भी पता था कि हालात कठिन हो रहे थे। अगले दिन रामू गांव के बाजार गया दूध बेचने, पर आज दूध के खरीदार कम थे। रामू भैया, आजकल दूध की कीमतें गिर गई हैं। ज्यादा दूध नहीं बिकेगा। रामू वापस घर लौट आया। उसकी आंखों में चिंता थी। घर पर लक्ष्मी बैठी थी और रेखा उसे प्यार से चारा खिला रही थी। हमारी लक्ष्मी कभी नहीं थकती। देखो, कितनी शांत और प्यारी लग रही है। हाँ, सच में लक्ष्मी तो हमारी असली दौलत है। लेकिन अ, हमें कुछ और करना होगा। सिर्फ दूध बेचने से काम नहीं चलेगा। दूसरे दिन रामू ने निर्णय लिया कि वह गांव के साहूकार से कुछ उधार लेकर काम शुरू करेगा। रेखा ने रामू को समझाया। रामू, उधार लेना ठीक नहीं। अगर फसल फिर खराब हो गई तो हम कैसे चुकाएंगे? रेखा, कभी कभी जोखिम लेना पड़ता है। मैं देखूंगा कि मेहनत से सब सही हो जाएगा। रामू ने साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए और खेती में नई तकनीक अपनाई। धीरे धीरे फसल अच्छी होने लगी, लेकिन उधार का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन साहूकार रामू के घर आया। रामू, अब तुम्हारा कर्ज बढ़ चुका है। या तो पैसे वापस करो या अपनी गाय मुझे दे दो। रामू और रेखा के चेहरों पर सन्नाटा छा गया। लक्ष्मी को देने का ख्याल ही असहनीय था। नहीं, लक्ष्मी को हम कैसे दे सकते हैं? वह तो हमारे परिवार की सदस्य है। साहूकार जी, कुछ और समय दीजिए, मैं पूरा कर्ज चुकाऊंगा। साहूकार ने एक हफ्ते का समय दिया, लेकिन रामू और रेखा चिंतित थे। तभी एक बूढ़े साधु बाबा गांव में आए। रामू बेटा, मुझे तुम्हारी परेशानी का पता चला है। याद रखो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन विश्वास से बड़ा कोई धन नहीं। रामू ने साधु बाबा की बातों पर गौर किया और मन में ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। अगले दिन से रामू ने और भी मेहनत की। उसने अपनी गाय लक्ष्मी का दूध सीधे गांव वालों के घर पहुंचाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव वाले रामू के ईमानदार स्वभाव को समझने लगे और उससे दूध खरीदने लगे। सप्ताह के अंत में रामू ने जितना कर्ज था, उसे 2 गुना कमाया और साहूकार को पैसे लौटा दिए। साहूकार को रामू की मेहनत और सच्चाई ने बहुत प्रभावित किया। रामू, तुमने सच्ची मेहनत और ईमानदारी से यह कर दिखाया। तुम्हें और समय भी मिल सकता था, पर तुमने जल्दी ही अपना कर्ज चुका दिया। रामू और रेखा की आंखों में खुशी के आंसू थे। लक्ष्मी अपने पास चारा खा रही थी और उनके दिलों में संतोष था। देखा रेखा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। लक्ष्मी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा और हमने भी उसकी कदर की। सच कहा रामू, हमारी मेहनत और ईमानदारी ने हमें बचा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मेहनत, ईमानदारी और विश्वास के साथ हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। कभी हार न माने और सच्चाई पर हम